जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहरकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी से पाकिस्तान से है और गुज़श्ता 3 माह से शायद का अरसा हो चुका है। मैं मुख्तलिफ लोगों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसका मकसद यही है, एक ही मकसद है कि आप कुछ न कुछ सीख सकें और हम खुद सीखने के मराहल में हैं। तो इस तरह मैं दुनिया के मुख्तलिफ ऐसे लोगों को स्क्रीन पे लेके आता हूँ। उसका मकसद यही होता है कि वो हर फील्ड से, हर शोबाजात से उसका ताल्लुक हो, जैसे मुख्तलिफ शोबाजात से आपको इल्म हो सके। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सलाम कहूँगा और अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर आज जो हमारे साथ गेस्ट है हामिद नवाज खान साहब है, उसको मैं वेलकम कहूँगा और सलाम कहूँगा। हामिद नवाज खान साहब का मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करा दूँ। हामिद नवाज खान साहब का ताल्लुक भावलपुर पाकिस्तान से है। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर है, रिसर्चर है और फार्मर्स एजुकेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर extension, worked as a faculty training session resource person with different organization for awareness training, and director of youth empowerment and society yes in smart work never। मतलब मुख्तलिफ शोबाजात से इसका ताल्लुक है, बहुत सा वसी एक्सपीरियंस है। सो इसका जितना तारुफ किया जाए बहुत कम है। तो मैं चाहूंगा कि हामिद नवाज खान साहब अपना तारुफ अपनी ज़बानी करा दे नाजरीन को, तो बहुत अच्छा होगा। वो अपना तारुफ खुद बहुत अच्छे तरीके से करा सकता है क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट हैं, वो एज अ सर है, प्रोफेसर है। तो जी हामिद नवाज खान साहब, हम आपको एक मरतबा फिर सलाम कहते हैं और वेलकम कहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें नाजरीन। थैंक यू रमेश। और सिंध की धरती के आप सपूत हैं। सिंध जो वादी मेहरान है, सिंध की जो तहजीब है, वो तारीख़ पाकिस्तान, तारीख़ इस्लाम में बड़ी अहमियत की हामिल है। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज अपने दोस्तों के सामने मुझे पेश कर रहे हैं। और शुक्रिया है रिहान अल्लाह वाला ग्रुप का, आपकी टीम का, जिन्होंने इस कोविड-19 के दिनों में तामीरी काम शुरू किए हैं। शेयरिंग ऑफ पर्सनल लाइफ, पर्सनल एक्सपीरियंस इज आल्सो ए वे टू एजुकेट द पीपल। एंड मैं समझता हूँ कि मैं जो इस वक्त आज आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी मकरूज हूँ अपने उन असाज़ा कराम का, उनकी तरबियत, उनकी तालीम का, जो उन्होंने मुझे गवर्नमेंट ऐसे हाई स्कूल अहमदपुर शर्किया, अहमदपुर शर्किया जो मेरी जाय पैदाइश है, भावलपुर से तकरीबन कोई 55-57 किलोमीटर के फासले पर एक तहसील है। और अगर आप घोटकी से आते हैं तो आपको डेरा नवाब का स्टेशन नजर आता है। डेरा नवाब साहब जो है रियासत बहावलपुर के वाली जो थे नवाब सादिक मोहम्मद खान साहब, उनकी जाय जो मकाम है वो है। तो मैंने ऐसे हाई स्कूल अहमदपुर शर्किया से अपनी 10वीं तक तालीम हासिल की। फिर वहीं से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सादे के पास डेरा नवाब साहब से मैंने अपना इंटरमीडिएट FSc कंप्लीट किया। और फिर आला तालीम के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद चला गया। फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी की तारीख भी बहुत ही काबिल जिक्र है कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और ज़राअत के जो मैदान में तहकीक, तालीम और दूसरी जो एक्टिविटीज़ है वो अनमैचेबल है। और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के जो पहले ज़री कॉलेज लाइलपुर हुआ करता था, यहाँ के ग्रेजुएट्स पूरे बरे आज़म में फैले हुए हैं और हमसाया ममालिक से भी यहाँ तालीम और तदरीस के लिए आते थे। तालीम मुकम्मल की, उसके बाद फिर गम इश्क गर ना होता, गम रोजगार होता। तो हम जिस दौर में थे वहाँ इश्क तो लामुतना ही था, बल्कि इश्क अगर था तो सिर्फ किताबों से था, इश्क अगर था तो आगे बढ़ने से था, इश्क अगर था तो अपनी कमिटमेंट को ऑन करने से था। इश्क अगर हमने किया तो इस जज्बे से किया कि किस तरीके से हम मेहनत करके अपनी दुनिया आप पैदा करें और इकबाल के जवान ऐसे शाहीन बने जो शिकार करना जानते हैं और मरे हुए गोश्त पर या किसी का छोड़ा हुआ लुकमा खाना अपनी तौहीन समझते हैं। मैंने प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल से अपनी करियर का स्टार्ट किया और प्राइवेट सेक्टर जो मल्टीनेशनल था उसमें मैंने एग्रीकल्चर विंग में अपना करियर स्टार्ट किया। मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो रूरल कम्युनिटी था उसकी इकोनॉमिक वेल बीइंग करनी थी, और इकोनॉमिक वेल बीइंग करने का हमारे पास जो ट्रैक था वो था उसकी एजुकेशन करना, उसके एटीट्यूड को मस्बत चेंज ले आना,
क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप मार्केटिंग और क्रॉप की सेलिंग के लिए फार्मर्स को ना सिर्फ आगाही देना, बल्कि जो उनके गैप्स थे, जो उनको कमजोरियां थी, उनको हमने इम्प्रूव करना था। तो सिलसिला चलता रहा, शब रोज इसी तगोदौ में गुजरे। तो फिर एक स्टेज ऐसी आई कि जब मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने एक सरकारी इदारे में, और वो भी यूनिवर्सिटी की जॉब का अपॉर्चुनिटी मिली। मैं दी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस एक्सटर्नल लिंकेजेस में अपॉइंट हो गया। यहाँ मैंने कुछ अर्सा काम किया और फिर साथ ही एकेडमिक्स में मैं फैकल्टी मेंबर हो गया। तो मेरा सब जो डिग्री है वो है एग्रीकल्चर, और उसमें जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। रमेश, बहुत से लोगों को जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है उनको तो पता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हैं पाकिस्तान में ज़राअत के हवाले से दो जो विंग्स है बड़े स्ट्रॉन्ग है। एक है रिसर्च का, जो तहकीकी इदारे हैं, और दूसरा है तौसीए तालीम का, यानी जिसको हम एक्सटेंशन विंग कहते हैं। और एक्सटेंशन विंग का काम ये होता है ग्रास रूट लेवल से जो फार्मर कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनके इश्यूज को हमने तहकीक करने वाले मुहक्किकीन तक पहुंचाना है, और मुहक्किकीन ने उन इश्यूज को एड्रेस करते हुए अपनी साइंटिफिक सोशल रिसर्चेस को करना है, और फिर हमें उनका सोल्यूशन देना है। हम ब्रिज का काम करते हैं, एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स। आप पूरे जी जी। पाकिस्तान में देखते हैं तो आपको डायरेक्टरेट्स नजर आते हैं, ऑफिस नजर आते हैं तौसीए ज़राअत के। तो तौसीए ज़राअत हम समझते हैं रीढ़ की हड्डी है, जो पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की में, पाकिस्तान की जो मईशत में है, वो अहम किरदार अदा कर रहा है। और साथ रमेश ये है कि जिस तरीके से तालीम के साथ साथ इदारों में फोकस किया जाता है कि बच्चों की तहरीरी, तख्लीकी, तकरीरी सलाहियतों को भी इम्प्रूव किया जाए। जी तो जी हम जिस दौर जी में पढ़े थे उस दौर में तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे, मजमून नवीसी के मुकाबले हुआ करते थे, क्विज प्रोग्राम्स होते थे, बैतबाजी होती थी। अब ये सारी एक्टिविटीज इनफैक्ट को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी हम निसाबी सरगर्मियां थी। यानी जो निसाब हमें पढ़ाया जाता था उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए, और प्रैक्टिकली वो ट्रेड्स डेवलप करने के लिए टीचर और जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल, जो डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस होते थे, ये एक्टिविटीज कराया करते थे। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है, इसको मैं अपने मुंह में मिट्ठू भी नहीं कहूंगा, तो मैंने तालीमी एतबार में भी और तकरीरी और तहरीरी मैदानों में भी हमेशा टॉप पोजीशंस हासिल की। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आपको इल्म है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो रोल ऑफ कमिटमेंट इन सक्सेस ऑफ लाइफ था। तो वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत खूबियों के मालिक हैं, और एग्रीकल्चर के हवाले से आपने बहुत सी अच्छी बातें कही। मैं चाहूँगा कि अगला हमारा जो सेशन होगा वो एग्रीकल्चर पे होगा, लेकिन आज हम एक टॉपिक रख चुके हैं रोल ऑफ कमिटमेंट इन सक्सेस ऑफ लाइफ। तो आपकी नज़र में इसका थोड़ा सा मुख्तसर थीम बता दें कि रोल ऑफ कमिटमेंट एंड सक्सेस ऑफ लाइफ ये क्या है। थोड़ा सा इस बात पर हम बात कर लेंगे, फिर इस पर मजीद हम बात करेंगे। देखिए रमेश, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है, देखना है कि लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है कमिटमेंट। कमिटमेंट जी जी है क्या? जी जी कमिटमेंट बुनियादी तौर पर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा मोटिव, एक ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसा ट्रेट है हम्म, जिसको हम हम्म, कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर आपने तयक्कुन करना है, हम्म, पक्का एतमाद करना है। ठीक है? और ये एतमाद आपका किसी रिश्ते के साथ भी हो सकते हैं, किसी सिस्टम के साथ भी हो सकते हैं, किसी एक काज के साथ भी हो सकते हैं, और हम्म, किसी आपके अपने पर्सनल गोल के साथ भी हो सकते हैं। और इसके लिए हम्म, जो मुख्तलिफ अल्फाज बोले जाते हैं वो ये होते हैं, डेडिकेशन है आपके अंदर, आपके अंदर कोई वफादारी है, लॉयल्टी है, आपने अपने आप को अकीदत पेश करनी है, या आपने किसी चीज के साथ जुड़ जाना है। ये जी तमाम जी जो चीजें हैं, ये तमाम जो रिएक्शंस है, ये रिफ्लेक्शंस है, ये सारे हम्म, के सारे कमिटमेंट के जुमरे में आते हैं। और हम जब बात करते हैं कमिटमेंट करना, वादा करना, और फिर एक बात और भी तो जहन में आती है रमेश, सुना होगा तुमने जी जी कि गम के संजोग अच्छे लगते हैं, मुस्तकिल रोग अच्छे लगते हैं, जी जी वादा बिल्कुल। करके वफा न कर कि मुझे बेवफा लोग अच्छे लगते हैं। वाह जी तो वाह, जबरदस्त। मिसकमिटमेंट और चीज है, और वादा वफा ना करना एक और चीज होती है। मिसकमिटमेंट से मुराद ये है कि आपने यकीन रखा है, तयक्कुन किया है कि ये काम मैंने करना है, ये मेरी
जो है जिंदगी का असासा है, इसके बगैर मैं नहीं जी सकूंगा, फिर आप उससे हट जाते हैं, ये आपकी मिसकमिटमेंट है। और जब मिसकमिटमेंट इंसान की जिंदगी में होती है तो आप ये समझ लें कि आप एक जिंदा लाश बन जाते हैं। तो लाइफ जो है, इसमें अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है, आपका जज्बा नहीं है, किसी चीज के साथ आप अच्छे तरीके से जुड़ नहीं गए, तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात क्या है, कमिटमेंट आपको अश्योरेंस देती है कि आप किसी एक चीज की जमानत है। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि 11 बजे मैंने आपको सेशन करना है आपके साथ, तो ये कमिटमेंट होगी, व्हाट्सो एवर विल बी द इशू, आई विल हैव टू मैनेज द टाइम टू फुलफिल माय कमिटमेंट। और आप कल कला को ये कह सकते हैं कि हामिद नवाज खान इज ट्रू टू हिज कमिटमेंट। आप गारंटी दे सही है। सकते हैं, आप जमानत दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग भी हम इसको कह सकते हैं, कमिटमेंट को आप बयान हल्फी भी कह सकते हैं कि मैं ये एतराफ करता हूं कि कल सुबह 11 बजे रमेश कुमार आपके साथ में जो है इंटरव्यू करूंगा। तो ये सारे हाँ हाँ। अल्फाज जो होते हैं, दिस इज ऑल दिस सिनेरियो ऑफ कमिटमेंट। जी। अच्छा, ये आप मतलब आपके अपने कामयाबी का राज क्या है, और आपकी इर्द गिर्द कमिटमेंट में आपने कैसे कामयाबी हासिल की, थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बता दें। एक तो हो गया आपने जनरली बता दिया, लेकिन यकीन जाहिर बात है जी आप इस पर अमल करते होंगे, तो थोड़ा सा इस हवाले से बता दें। देखिए रमेश, इंसान अपनी जिंदगी में जब हम होश संभालते हैं, बच्चे होते हम्म। हैं, बचपन में हमारी कमिटमेंट हो ये है, क्रिकेट के मैदान में खड़े हैं तो कमिटमेंट ये करते हैं कि आज हमने मैच जीतना है। आपको हम्म। बॉल पकड़वा दी जाती है कि आपने 6 गेंदें करनी है। आप अपने आप के साथ ये कमिटमेंट करते हैं कि आपने कम स्कोर देने हैं और ज्यादा बंदे आउट करने हैं। गुल्ली डंडा अगर आप खेलना शुरू कर देते हैं तो आप कहते हैं कि आपने इतने बड़े बड़े टाणे टाणे मारने हैं कि गुल्ली जो है वो दूसरों के घरों में पहुंच जाए। तो ये कमिटमेंट होती है, जज्बा होता है जो अंदर से आपको मोटिवेट करता है, आपको आगे लेके चलना चाहता है। मैंने जब होश संभाला प्राइमरी स्कूल में, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब मैं 2-3 क्लासों में फर्स्ट आता गया, तो देन आई कमिटेड माई सेल्फ, आई मेक कमिटमेंट विद माई सेल्फ कि मैं अब आइंदा ऐसे ही आगे रहने की कोशिश करूंगा। फिर मैं अपनी खेल, अपनी तमाम दूसरी एक्टिविटीज को बच्चा होने के बावजूद अपनी हम्म। पढ़ाई से एक तरफ रखता था। मेरी कमिटमेंट होती थी कि मैं क्लास टेस्ट हो, फाइनल टेस्ट हो, उस पे हमेशा टॉप करूं, उसमें हमेशा लीडिंग पे रहूं। फिर कमिटमेंट जब तकारीर मैंने शुरू कर दी तो उसमें मेरी अच्छी पोजीशन आ जाती थी, पहली पोजीशन आती थी। फिर मैं ये अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लेता था कि नहीं, मैंने टॉप पोजीशन लेनी है। तो ये जो जज्बा था, ये जो अंडरटेकिंग था अपने आप के साथ, मैं एक चीज ये बताता हूँ, कमिटमेंट को हम ये जी। भी कह सकते हैं कि आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं, दिल के साथ अहद कर लेते हैं, अपने आप के साथ अहद कर लेते हैं। तो मेरी कमिटमेंट ये थी, मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह नवाज खान साहब मरहूम स्कूल टीचर थे, और वो बहुत ही डेडिकेटेड हम्म। और कमिटेड टीचर थे। सर्दी है, गर्मी है, आंधी है, तूफान है, उनके पास साइकिल होती थी, साइकिल पर स्कूल जाते थे। और इसी तरीके से मेरे बड़े भाई महमूद नवाज खान साहब, जो इस वक्त मालियाती इदारे में ऑफिसर है, वो भी कमिटेड होते थे कि हमने इस बच्चे पे मेहनत करनी है, इसको आगे लेके जाना है। तो मैंने जब अपने वालदैन और बिलखसूस वालदा साहबा का भी देखा रवैया कि वो मेरे साथ मेरी पढ़ाई के हवाले से, मेरी जरूरियात के हवाले से, ये तीनों अफराद हर मुमकिन कोशिश से मुझे अच्छी तालीम और अच्छी सहूलतें देते थे, तो मैंने कमिटमेंट कर ली कि कभी मैंने इनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना। तो खैर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हुए और एक कमिटमेंट की कि यार अपने अपने लिए तो मैं जी लूंगा, अपने लिए मैं सक्सेस हम्म। हासिल कर लूंगा। मैंने कमिटमेंट की कि अब मुझे ऐसा जॉब तलाश करना चाहिए जिससे मैं अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों के काम हो। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया। 10 साल की जो अचीवमेंट थी वो मैंने 3 साल में बिल्कुल। हासिल कर ली माली तौर पर। तो हमेशा जो भी हालात वाकयात होते थे, मैं पहली तरजीह हमेशा अपने तालीम को देता था, अपने आप को लोगों में अपनी मेहनत के बायस सफ़े अव्वल में एज ए रहनुमा, एज ए रोल मॉडल पेश करने के लिए कोशिश करता था। जी। बिल्कुल। अच्छा, ये ताल्लुकात के अंदर और रिश्तेदारों के अंदर कितना रोल है इसका, मतलब सक्सेस का और इस कमिटमेंट का, थोड़ा सा इस हवाले से बता दें।
देखिए, जो तालिब इल्म होते हैं उनके लिए भी यही एक चीज है कि आप अपने बिहेवियर से ना, जिसमें आपकी जी जी। कमिटमेंट में आपकी मोहब्बत भी आ जाती है, आपका एतमाद भी आ जाता है, आपकी ओपननेस आ जाती है, और इससे मिलते जुलते दूसरे बिहेवियर आ जाते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं। अब देखिए, तालिब इल्म की जिंदगी में कमिटमेंट का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा है। अब बिल्कुल। अगर तालिब इल्म अपने आप से कमिटेड है, उसको तालीम से कमिटमेंट है कि मैंने आगे निकलना है, तो व्हेन ही इज इन द क्लास इन दी सेशंस, तो उसके पास अपनी तमाम जो इमदादी सामान है, जैसे उसकी फोल्डर है, बॉल पॉइंट है, ये होने चाहिए। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अपने काम से मोहब्बत करते हैं। देखिए, अगर एक मजदूर मजदूरी करने जाता है और वो तेशा और कस्सी साथ नहीं लेके जाता, तो इसका मतलब ये है कि ही इज नॉट कमिटेड टू हिज जॉब। सिमिलरली हम ये कहते हैं कि ऑनेस्टी और बसीरत और जो मोहब्बत है, ये तीन अनासिर हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपने काम के साथ कमिटेड है। बच्चा बतौर तालिब इल्म अपनी किताबों से मोहब्बत करे, इर्द गिर्द की जो एक्टिविटीज है उससे अपने आप को दूर रखे। बच्चा बतौर तालिब इल्म ईमानदारी के साथ जितने घंटे घर वालों को, उस्तादों को, अपने आप को कहता है मैंने बैठ के पढ़ना है, उतने घंटे उसे पढ़ना चाहिए। और फिर अगर उसको अपनी पढ़ाई या अपनी दूसरी सरगर्मियों में कोई अदम तवाज़ुन नजर आता है, तो ओपनली उस इशू को डिस्कस करे अपने पीर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने असातिज़ा कराम के साथ, सो दैट कि उसको गाइडलाइन मिल जाए। और वो जिस अदम तवाज़ुन का शिकार है, जिससे वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेगा, इल्म की वो जो एक मंजिलें हैं वो तय नहीं कर सकेगा। और अगर वो इल्म की मंजिलें तय कर भी लेता है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उससे उसको कल कला को सक्सेस या ट्रस्ट या रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि तालिब इल्मों को आज के दौर में पर्सनल कमिटमेंट टूवर्ड्स देयर स्टडीज ये जरूर प्लान करनी चाहिए। जी। बिल्कुल। अच्छा आमिर निवाज खान साहब, एक मेरा यहीं से सवाल निकलता है कि बुनियादी कौन से ऐसे असूल होने चाहिए जिससे हमारी कामयाबी यकीनी हो और हम कमिटमेंट पर अमल कर सकें। एक तो हम कमिटमेंट तो कब कर लेते हैं, आम रूटीन में हर बंदा कर लेता है और यही चाहता है कि मैं कामयाब हूँ, लेकिन उसके लिए बुनियादी कौन से असूल चाहिए जिसको बंदा फॉलो करे, कमिटमेंट पर भी वो पक्का उतरे और कामयाबी हो जाए। देखिए रमेश, बहुत अच्छा सवाल है कि लाजमी बात है कि जब हम कोई भी इमारत बनाते हैं, तो उस इमारत में उसकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हमें उसके लिए ईंटें चाहिए, हमें उसके लिए सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, लोहा चाहिए, ठीक है। और फिर उसका डिजाइन भी होता है, उसका स्ट्रक्चर भी होता है, उसकी लेबर लेबर भी होती है। इसी तरीके से कमिटमेंट के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जी जो जी। आपकी कमिटमेंट को लोगों पर रिफ्लेक्ट करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी में वो पॉजिटिव रोल अदा करती है, उसमें सबसे बुनियादी चीज आ जाती है ऑनेस्टी। कि आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, कभी खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप काम नहीं करना चाहते, आप सीधी बात करें कि ये काम नहीं हो सकता। ट्रस्ट, जो एतमाद है ना, वो इतना जरूरी है कि जैसे हम कहते हैं कि इट इज एज नेसेसरी एज ब्लड इन द लाइफ। दूसरी बिल्कुल। चीज हम जब बात करते हैं कंप्रोमाइज, कि एतमाद या जो हमारा कमिटमेंट होते हैं, उसमें कभी भी आप ये ना सोचें कि जनाब मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, मुझे ही सब, यानी आप कंप्रोमाइज करना सीखें। जो चीज आपको मिल गई है उसको अपने साथ लेकर चले। जो चीज आपको नहीं मिल सकी, आप उसको अपनी तकदीर या अपने लिए मुफीद ना होने का सोचकर आगे बढ़ना शुरू कर दे। और दूसरी चीज जो है कि कमिटमेंट में ना कभी भी आपने हठ धर्मी नहीं करनी, दिल में बातें नहीं रखनी, आपने अपने सवालों को जहन में नहीं रखना। क्योंकि जब आप गुबार नहीं निकालेंगे, अपने एग्रीवेंसेस को दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, किसी क्वेरीज को डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, यू आर इन ए स्ट्रेस। और स्ट्रेस से फिर ऐसा ऐसा आप क्या होगा, बर्न आउट हो जाते हैं, आप खत्म हो जाते हैं। आपको चाहिए सेहतमंद अंदाज में बैठकर दूसरों के साथ आप बहस करें, गुफ्तगू करें। जो कन्फ्लिक्ट डेवलप हुई है, जो आपके दरमियान किसी तरह का तनाव हुआ है, उसका हल तलाश करने की कोशिश करें। अब दूसरी चीज ये भी है कि कमिटमेंट को हम यूं नहीं कह सकते कि ये यार आपका काम है, जो आपके साथ आपकी अपनी जॉब के साथ या किसी रिश्ते के साथ आपकी अकीदत है, उसको आपके साथ जोड़ के रखते। नो, आप कमिटमेंट करते हैं
हो सकता है वो आपकी कमिटमेंट उस वक्त जज्बाती हो, आपकी जो है इमोशनल हो, आप जो है उसको टाइमली डिसीजन ना कर सके हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि उस कमिटमेंट से आपकी जो डायरेक्शन है वो मुतासिर हो रही है, आपकी जो सलाहियतें हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर सकती, तो आप उससे थोड़ा सा अपने आप को एक तरफ कर ले, उसका अल्टरनेट आपको तलाश करना चाहिए। फिर आपने सबसे पहले ये भी देखना चाहिए किसी भी शख्स के साथ, किसी भी काम के साथ, कोई भी काज है, उसकी कमिटमेंट करने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट जरूर देखें कि आप जो कमिटमेंट करने जा रहे हैं इसके सियाको सबाक में क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आइदर इसको आगे लेकर जाने के लिए आपको किन किन चैलेंजेस, किन किन इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, और क्या आप उन इश्यूज को, चैलेंजेस को कोप भी कर सकते हैं, उनका मुकाबला भी कर सकते हैं, या उनके लिए कोई आप हल भी तलाश कर सकते हैं। फिर एक और चीज है कि कभी भी किसी भी बंदे की सोच को आप कम कर मत समझे। सामने वाला दुश्मन जो है, सामने वाला जो आपके मध्य मुकाबले आदमी है, यानी आपकी लाइफ के गोल्स आपके मध्य मुकाबले हैं, आप कभी उनको कम तर न समझे। आप समझे कि वो हमेशा आपकी सोच बिल्कुल। से, आपकी सलाहियत से, आपकी ताकत से बलातर है। फिर आपने ये जरूर देखना है कि जो बिल्कुल। मोहब्बत है, शफकत है, और जो उसका इजहार है, उसको कभी आपने हाथ से नहीं जाने देना। कुछ लोग ये होते हैं रिजिड हो जाते हैं, आपको रिजिडिटी नहीं जी करनी बिल्कुल। चाहिए। कमिटमेंट जब आप कर लेते हैं तो आपको अपने आप के साथ आजिजी, मोहब्बत, शफकत टूवर्ड्स दी अदर पीपल रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। इसी तरीके से कभी भी आपने कोई भी बात नसीहत करते हुए उसमें ये जाहिर नहीं करना कि व्हाट्सो एवर यू आर टॉकिंग इट इज 100% करेक्ट। उसमें थोड़ी सी लचक रखें। आप कमिटमेंट करते हैं, कोई आपसे बहस करता है, तो आप एक लचक रख लें कि उसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कमी बेशी उसमें कर सकती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, असेसमेंट करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, आपको तहकीक करते रहना चाहिए कि जो आपने वादा किया है ये किस हद जी। तक ठीक है। इस तरह के जो वादे वईद थे दूसरे लोगों ने किए होंगे तो उनको क्या क्या इससे फायदा हुआ। अब जब आप रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, तो आपके लिए नए डोर्स ओपन होते हैं, आपके लिए नए जो वेन्यूज है वो आपको नजर आना शुरू जी कर जी देते हैं। इसी बिल्कुल। तरीके से कमिटमेंट में ना देखें, जब कमिटमेंट की हमने बात की है तो वो दो फ्री कैन के बारे में है, मेरी और रमेश के बारे में है, मेरी अपने काम के बारे में, मेरी अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में, स्टूडेंट की टीचर के हवाले से है। तो दोनों फ्री कैन आपस में एक दूसरे के जो मफादात है उनका ख्याल रखना चाहिए। इससे पढ़कर फिर एक और चीज है कि कभी भी आपको ऐसी बात का तकाजा नहीं करना चाहिए जो आपकी जरूरत नहीं है। सम टाइम जब आपका मेरा किसी के साथ कमिटमेंट हो जाएगा, हम ओवर एक्सपेक्टेड हो जाते हैं, जो चीज हमारा राइट नहीं है, जो चीज हमारे लिए नहीं है, हम उसके हसूल के लिए आगे चलते हैं। और दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल। आपने अपने अंदर ना तसन्नो नहीं रखना। ये जो शो ऑफ होता है इसको आपने जिंदगी में नहीं रखना। फिर आपने हमेशा जो ऐसे कवानीन जो आपकी जिंदगी में, ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी में जहर घोल रही होती है, आपको रुकावट डाल रही होती है, आपने फौरी तौर पर उनको खत्म कर देना है, उनको अपने साथ नहीं लेके जाना। एक और चीज है कि जी जी आपने हर जगह बैठकर ना, हर जगह बैठकर अपने इरादे, अपने जो प्लान्स हैं डिस्कस नहीं करने। आपने अपने जो सीक्रेट्स हैं, जबरदस्त। जो आपकी लाइफ के साथ कमिटमेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको आपने कंटिन्यू रखना है। और सबसे अगली चीज ये है कि आपने ना हमेशा जिंदगी में एक असूल रखना है, रमेश इज ऑलवेज राइट, फलाम बंदा ऐसा, यानी आपने लोगों को गलत नहीं समझना। आपने ये समझना है कि लोग सही है। आप अपना रिव्यू हाँ जी। करें, अपना आपके अंदर जो खामियां हैं उसको तलाश करें। आखिरी बात जो हम समझ सकते हैं कि वो ये है कि आपने हमेशा अपने जो इंस्टिंक्ट्स है, जो आपकी जिबिल्लत है, जो आपकी सलाहियतें हैं, जो आपकी काबिदी सलाहियतें हैं, उन सबको आपने उन पर एतमाद करना है कि अल्लाह ने जो आपको सोचने की, समझने की, काम करने की सलाहियत दी है, वो देर से जरूर आपको नजर आ रही है, लेकिन वो आपको एक स्टेज पर आपको हमेशा कोई ना कोई रिजल्ट देके जाएंगी। और फिर एक चीज आखिरी ये है कि अपनी कमिटमेंट करते हुए, अपने काम को आगे लेकर चलते हुए, कभी हमें दूसरों के लिए तकालीफ या मसाइल नहीं खड़े करने चाहिए।
तो ये सारी चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में कर लेते हैं तो हम समझते हैं वी बिकम कमिटेड, वी बिकम डेडिकेटेड, वी बिकम लवेबल, वी बिकम appreciable, become trusted towards the people। जी। बिल्कुल। अच्छा सर जी ये बताइए, थोड़े हो गए हमने पॉजिटिव पहलू हम पे जिक्र किया, इसका नेगेटिव भी पहलू होगा, वो ये है कि अगर हम कमिटमेंट पर पूरा नहीं करते हैं तो उसके क्या नुकसान है। देखिए दूसरा ये कि हम देखिए सक्सेस पर हम कामयाब नहीं होना चाहते हैं तो उसके भी क्या नुकसान है। जाहिर बात है हर किसी के साइड इफेक्ट होता है। जी जी। देखिए रमेश, जो कमिटमेंट को आप फुलफिल नहीं करते ना, तो उससे फिर क्या होगा कि आप अपने इर्द गिर्द जो है हम्म, लोगों के लिए हम्म, इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। हम्म, आप से लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, लोग आपको जी जी जो जी है ना आपकी जिंदगी आगे नहीं चल सकती। फिर आप अपनी आजादी खो देते हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं जो आपके साथ काम करने में अटैच्ड है वो आपके आपसे अनहैप्पी हो जाते हैं। और फिर एक स्टेज ऐसी है कि जहां आप कमिटेड और हैप्पी इन्वायरमेंट में, ग्रीनर इन्वायरमेंट में रहते हैं, मिस कमिटमेंट्स की वजह से आप मैश में चले जाते हैं, अनग्रीन इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। जो आपका एक रिलेशनशिप है उसके अंदर जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ टॉक, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलेशनशिप, फ्रीडम ऑफ शेयरिंग आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस, वो खत्म हो जाती है। जी। हम्म। अच्छा आखिर में मेरा ये सवाल है कि आपका जो इदारा है YEES, इसका क्या फुल फॉर्म है और इसका क्या मकसद है, आपके बनाने का क्या इसकी वजूहत थी और क्या इसका मिशन था, रमेश, थोड़ा सा ये मैं बता आपको दें। ये बताऊं कि हमारी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज एक ऐसी हम समझते हैं कि हम सारे उस हम्म, फैकल्टी के फैकल्टी मेंबर्स खुशकिस्मत है कि हमारी फैकल्टी में एक पाकिस्तान में एक बहुत ही नामी ग्रामी कॉटन ब्रीडर डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल बंदेशा साहब का नाम है। सिंध में हम्म, उनकी आईओबी की वैरायटीज जो है बहुत ज्यादा काश्त की जाती है, बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है। तो ये उनकी कमिटमेंट है हम्म, रिसर्च की तरफ। इसी तरीके से हमारे वर्दी वाइस चांसलर जबरदस्त। जनाब प्रोफेसर अतर महबूब साहब की कमिटमेंट है टूवर्ड्स दी कंपनसेशन एंड हैप्पी लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग का काम शुरू किया हुआ है। तो मेरी कमिटमेंट अपने आप के जबरदस्त। साथ है, जब मैंने देखा है कि हमारा जो यूथ है उसके पास बहुत सारी चीजों के फलाज हैं, डिग्रीज ले लेते हैं हम्म, लेकिन उसका नॉलेज एनहांस नहीं होता, उसका नॉलेज मैनेज नहीं होता, उसका नॉलेज हेल्पफुल नहीं होता, उसके अंदर कुछ ट्रेनिंग की कमिटमेंट नहीं होती, उसकी प्रोफेशनल स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी लीडरशिप स्किल्स, ये फ्लॉज होते हैं। तो मैंने एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, यूथ एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी। अब इसका हम्म, मकसद सिर्फ ये है कि मैंने इस कमिटमेंट के साथ नौजवानों को काउंसलिंग करनी है, एडवाइस करनी है, उनका हम्म, नॉलेज एनहांस करना है, नॉलेज शेयर करना है, उनकी ट्रेनिंग्स करनी है, उनको डिफरेंट पोजीशंस पे अगर कोई पेड अनपेड इंटर्नशिप है वहां पर भेजना है, सो दैट वो ऑन हम्म, जॉब ट्रेनिंग कर सके, जो वो पढ़ते हैं उसके बारे में हम्म, प्रैक्टिकली सीख सके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा अपना यकीन है कि हार्ड एंड स्मार्ट वर्क नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। इसी तरीके से आई एम ऑफ द बिलीवेबिलिटी कि मैं आई एम बॉर्न टू सर्व, कि मैं लोगों की खिदमत करने के लिए मुझे इस रब ने इस तरह पैदा किया। देखे, दर्द दिल के वास्ते हम्म, पैदा किया इंसान को, ठीक है। अल्लाह ने बिल्कुल। अगर फरिश्ते बहुत थे जो हर वक्त सरबसजूद थे, इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने तख्लीक इसलिए किया है कि हम एक दूसरे के मसले मसाइल को अंडरस्टैंड करें। तो आज की जो बिल्कुल। यूथ है उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि डिग्री उसके पास है लेकिन डिग्री से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, जो क्वालिटीज है वो लैक कर रही है। मौजूद है लेकिन उनको रिफाइनमेंट की जरूरत है, उनको पॉलिश करने की जरूरत है, या उनको बिल्कुल। रियलाइज कराने की जरूरत है। तो मेरा ये प्लेटफॉर्म यीस के नाम से है, यूथ एम्पावरमेंट एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी। मैं इसके हवाले से स्टूडेंट्स को गाइडेंस देता हूँ। जो यूथ मुझसे कांटेक्ट करती है उसको मैं उनकी जॉब के हवाले से, उनके कैरियर के हवाले से, यानी आप ये समझ सकते हैं मैं काउंसलिंग करता हूँ, मैं उनकी पेरेंटिंग करता हूँ और मैं उनको बिल्कुल एडवाइस करता हूँ। जी। जबरदस्त। अच्छा आखिर में कौन सा ऐसा आप पॉजिटिव मैसेज देंगे जिस तरह लोगों में और ज़्यादा पुख्तगी आ जाए और कमिटमेंट और सक्सेस पर ज़्यादा वो अमल करना लग जाएं, और जैसे आप मोटिवेशनल माशाल्लाह स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, तो आपका वसी वैसे एक्सपीरियंस है और आज आपने टॉपिक के हवाले से भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की, तो कौन सा ऐसा पॉजिटिव मैसेज होगा जिससे लोग ज़्यादा मुतमिन हों। देखिए रमेश, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त कोविड 19 है
इसके हवाले जी। से भी हमें आपस में एक कमिटमेंट करनी चाहिए। और कमिटमेंट क्या होनी हम्म। चाहिए कि हमने लोगों को सेंसिटाइज करना है, हमने लोगों को जाके बताना है कि आपने कोविड से अपने आप को महफूज रखने के लिए, और जब बाहर हम्म। निकलते हैं तो हजूम की जगह पर जाते हैं तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। घर में दाखिल होते हैं ये घर में वक्फे वक्फे से बार बार साबुन और पानी की मदद से अच्छी तरह अपनी जो हाथ है उनको साफ करना है। अपनी खुराक ऐसी रखनी है जिससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो। तो अपने आप के साथ हम सब, मेरे जितने तलबा तालबात, जितने कोलीग्स, जितने आप सुनने वाले आपके मेरे दोस्त अहबाब हैं, जहां जी। जहां जिस गोट में, जिस तलके में, जिस तहसील में, जिस भी कम्युनिटी में वो रह रहे हैं, हम अपने आप के साथ ये आज एक कमिटमेंट करें कि हमने हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान और जितने हमारे फ्रंट लाइन पे काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, रेंजर्स हैं, आर्मी है, उनकी एफर्ट्स को रायगा नहीं जाने देना। हम ये कमिटमेंट करें, ये अहद करें, ये अपने आप के साथ वादा करें कि हमने कोविड 19 के हवाले से लोगों को एहतियाती तदाबीर के बारे में थोड़ा थोड़ा एजुकेट करना चाहते हैं। आखिरी चीज कि हमें अपने आप को अपनी लाइफ में अपना ऊपर का एक गिरबान का बटन खोलना चाहिए, झांकना चाहिए, अपनी खामियों को देखना चाहिए, उन खामियों को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं और लोगों के लिए रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये करना चाहिए। वैसे दीन इस्लाम भी कहते हैं रात को सोने से पहले अपना एहतसाब कर लिया बिल्कुल। करो कि आज मैंने क्या खोया क्या पाया। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ रिव्यू इज आल्सो ए वे टू इम्प्रूव, टू रिफॉर्म एंड टू जी जी। रीशेप योर कमिटमेंट्स। जी। फिर मैं रमेश आपका, रेहान भाई का और पूरे ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ। तमाम जबरदस्त जी, बहुत दोस्त जो शुक्रिया। है जी जी। मुझे जी। सुन रहे हैं, उन सबका खुद शुक्रगुजार हूँ कि मेरा पेज है hamidnawazkhan.hnk और यूट्यूब चैनल है hamidnawazkhan.hnk। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक दें कि मैं अपने आप को कैसे मजीद इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया जी। हामिद नवाज खान साहब, आपने बहुत अच्छा इस टॉपिक पर बात किया कि सक्सेस क्या है और मतलब कमिटमेंट क्या है। इस हवाले से ब्रीफली आपने गुफ्तगू की। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन को बहुत पसंद आई होगी और यकीनन कुछ ना कुछ, जैसे मैंने पहले कहा कि हम सीखने के मरहल में हैं और लोग इस पर कुछ ना कुछ सीख के अमल करेंगे। हमारी आज के सेशन की एक बात पर भी अगर वो अमल कर देते हैं तो यकीनन उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तब्दीली आ सकेगी। हम लाइफ किसी की नहीं बदल सकते लेकिन कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली ला सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आपका इंतहा मशकूर हूँ, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त दिया। मैं चाहूंगा कि दोबारा भी आपसे हम रब्ता करेंगे। आपके बहुत अच्छे ख्यालात हैं, आपका बहुत वसी एक्सपीरियंस है, उसके मुतालिक हम वक्तन बवक्तन आपसे किसी न किसी टॉपिक के हवाले से आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाजत। अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर हो गए, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू। थैंक यू।